नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। सबसे पहले हमारी तरफ से लद्दाख की गलवान घाटी में उन वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि जो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन वीर गति को प्राप्त होने से पहले हमारे जवानों ने, जो कि ज़्यादातर जिसमें बिहार रेजिमेंट के थे, घातक प्लाटून के जो जवान थे, उन्होंने चाइनीज़ जवानों को अच्छा खासा सबक भी सिखाया। बावजूद इसके कि चाइनीज़ जवान प्रोटेक्टिव गियर पहने हुए थे, लेकिन हमारे जवानों ने उनकी रीढ़ की हड्डी पर वार किया है, जिससे उनको भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। ये अलग बात है कि वो अपनी संख्या नहीं बता रहे हैं। चलिए समझते हैं कि चाइना ने भारत की ज़मीन का अतिक्रमण करने की कोशिश क्यों करी है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को वायलेंट करने की कोशिश क्यों करी है। देखिए, कोरोना के बाद के जो हालात बन रहे हैं उसमें ज़्यादातर कंट्रीज़ जो हैं चाइना के अगेंस्ट में हैं, और कुछ कंट्रीज़ ने स्टेप लेना भी शुरू कर दिया, जिसमें जापान सबसे प्रमुख है। जापान ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी यूनिट्स उनको हटाना शुरू कर दिया है, और कुछ या तो वो अपने वहाँ लगाएगा या दूसरे देशों में लगाएगा। और वो दूसरे देश कौन से हैं? या तो सिंगापुर है, थाईलैंड है, वियतनाम है और भारत। भारत इसमें सबसे अच्छा रोल प्ले कर सकता है, या सबसे बेनिफिशियरी कंडीशंस में भारत है। यही बात चीन को खटक रही है, क्योंकि वो सप्लाई चेन का जो हेड बना हुआ था वो अब टूटता नज़र आ रहा है। इसलिए चाइना कहीं ना कहीं भारत को युद्ध के माहौल में इंगेज करना चाहता है, जिससे कि भारत भी इस स्थिति का फ़ायदा ना उठा सके। दूसरा, अगर चाइना में इकोनॉमिक स्लोडाउन होता है तो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। ऑलरेडी हांगकांग में डेमोन्स्ट्रेशन चल रहे डेमोक्रेसी के लिए चाइना के अगेंस्ट। अगर वहाँ चाइना में भी डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा तो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए मुश्किल होगी। आपको ध्यान होगा, ट्यूनीशिया में 2011 में ट्यूनीशिया रेवोल्यूशन हुआ था, जिसे हम जैस्मिन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और इजिप्ट में बहुत वायलेंट हुआ था प्रोटेस्ट जैस्मिन रेवोल्यूशन का। और चाइना में भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिला था, और चाइना में जैस्मीन की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई थी, और किसी तरीके से उस जैस्मीन रेवोल्यूशन को क्रश कर दिया गया था चाइना में। तो वो स्थिति फिर से आ सकती है। तो उस स्थिति से बचने के लिए, उसका ध्यान भटकाने के लिए चाइना इस तरीके की हरकत कर रहा है। या तो वो अमेरिका से इंगेज होना चाहता है या फिर इंडिया से इंगेज होना चाहता है। चाइना अभी युद्ध को टालने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी उसके पास नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और टर्की का ही समर्थन है। लेकिन जैसे ही इंडिया अगर अमेरिका के ज़्यादा क्लोज चाहता है तो रशिया चाइना के पास आ जाएगा। न केवल रशिया बल्कि ईरान और कुछ अरब कंट्रीज़, हो सकता है कोई वेस्टर्न कंट्रीज़ भी चाइना का सपोर्ट करें। तब चाइना युद्ध की शुरुआत कर सकता है। जैसा कि हमें मालूम है, नॉस्ट्रेडामस ने भविष्यवाणी करी थी, जिसमें उसने कहा था कि चाइना अरब या मुस्लिम कंट्रीज के साथ मिलकर थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करेगा। तो ये परिस्थितियाँ आज नहीं तो भविष्य में होनी ही हैं, और चाइना कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर का कारण बनेगा ही। आज की सेवा यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।